आज हमारे बीच विश्व शांति, अहिंसा और मानवता के संदेश को जिन्होंने वैश्विक मंच पर पहुंचाया, आपने अहिंसा, अंतर्धार्मिक संवाद और सामाजिक सुधार में जो योगदान है, उनके चलते बहुत से अवार्ड प्राप्त किए हैं। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक, मानवतावादी, उनके प्रदान के लिए यूएस प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैलिफोर्निया असेंबली एंड सेनेट और ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ पीस एंड जस्टिस से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे आचार्य लोकेश मुनि जी से हम निवेदन करेंगे, प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वचन के लिए। व्यासपीठ पर विराजित कोटि कोटि जनों के आस्था के केंद्र, हमारी सनातन संस्कृति के प्रबल ध्वजवाहक, भागवत कथा के मर्मज्ञ और मेरे स्वयं के प्रेरक पूज्य भाई श्री का भारत की राजधानी दिल्ली में जिस समय तापमान सारे रिकॉर्डों को तोड़ रहा हो, ऐसे समय में अमृत वर्षा का सिंचन लेकर के आप राजधानी दिल्ली में पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। एक घड़ी आधी घड़ी राधी मैं पुनः आत, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सचमुच में ऐसे संतों की कथा का श्रवण, जो केवल कथा करते नहीं हैं, कथा को जीते हैं। मैं अनेक वर्षों से पूज्य भाई श्री को काफी नजदीक से जानता हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे भारत ही नहीं, विश्व में अगर आपको कहीं प्रतीक उदाहरण देना हो कि एक संत कैसा होना चाहिए, आप बेझिझक कह सकते हैं कि भाई श्री जैसा होना चाहिए। कि हम दिल्ली वासियों का भाग्य और सौभाग्य है कि आपके मुखारबिंद से 7 दिनों तक, और भाई श्री आपसे निवेदन करूं कि ये ताल कटोरा स्टेडियम एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां से आवाज बाईं और जहां पहुंचती है, जिनको ज्यादा कथा के इस जरूरत है संदेश की, वो वहां तक पहुंचेगा और देश और दुनिया में जो आज अशांति है, जो हिंसा है, जो युद्ध है, वो खत्म होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, हम सभी आपको सुनने के लिए आए हैं। और मैं इस अवसर पर भाई हमारे KEI के प्रमुख चेयरमैन भाई अनिल गुप्ता जी को और भाई श्री की सेवा में लगे हुए भाई सुभाष जी आदि पूरी इस टीम को मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये दुर्लभ अवसर, ये तो कह रहे थे कि इस पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ होता है, इनको तो जो लाभ होगा ही होगा, लेकिन आपने जो जनता जनार्दन को लाभ दिया है, निश्चित रूप से उससे उनके मनों से जो भावनाएं निकल रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं और बहनों, जीवन के अंदर हमारे उपनिषद ने जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इस बीच में संतुलन की, हमारी भगवत गीता ने, गीता जी का आखिरी श्लोक ही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। लोकमान्य तिलक जी ने जब टीका लिखी, इसका लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आप चाहे उपनिषद पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, जैन आगम पढ़ लो, भगवान महावीर ने महाव्रत और अणुव्रत के संतुलन की, एक हाउस होल्डर भी स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अणुव्रतों का विधान किया। और ये सारा संदेश लेकर के व्यासपीठ पर
पूज्य भाई श्री पधारे हैं। मैं इस अवसर पर जैन आचार्य लोकेश सनातनी आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप श्री को निवेदन करता हूं कि आप अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। ओम अरहम।